हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जानने वाले हैं स्पैम कंटेंट अपडेट के बारे में, जो कि 19 अक्टूबर को रोल आउट की गई थी, रिलीज़ की गई थी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे ब्लॉगर्स का और जो भी ब्लॉगिंग करना अभी स्टार्ट किए थे और जिनका अभी ट्रैफिक आया ही था, उनका ट्रैफिक डाउन हो चुका है। ठीक है, बहुत सौ का तो कीवर्ड जो रैंक कर रहे थे गूगल सर्च पे वो भी रिमूव हो चुके हैं। तो क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सब हुआ, और किस तरह हम इसको रिकवर कर सकते हैं वो भी जानेंगे लास्ट में। तो वीडियो पे पूरे बने रहिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर आपने मिस कर दिया तो डेफिनेटली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गाइस, पूरा वीडियो देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं कुछ ऐसी इमेजेस और स्क्रीनशॉट जो आपको क्लियर कर देंगे कि ये आपके साथ ही नहीं है, ऑलमोस्ट सभी ब्लॉगर्स के साथ हुआ है। यानी कि बड़े 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 ब्लॉगर्स के साथ हुआ है, पर वो शो नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है, दिखाना नहीं चाहते हैं। आपको डरने वाली बात नहीं है। तो एक बार स्क्रीनशॉट देखते हैं और चीजें समझते हैं। चलते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि मैं बात कर चुका हूँ कि गूगल सर्च स्पैम अपडेट जो हुई है 19 अक्टूबर को, ये जो अपडेट बेसिकली हुई है वो हुई है केवल स्पैमी वर्क को रोकने के लिए। जो भी नए नए ब्लॉगर या जो भी ब्लॉगर्स हैं वो स्पैमी वर्क लाइक स्पैमी बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, स्पैमी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए गूगल ने ये एल्गोरिथम अपडेट रोल आउट की हुई है। ठीक है, जो कि 19 अक्टूबर को रोल आउट हुई थी। तो बेसिकली क्या हुआ, ये 19 अक्टूबर को रिलीज की गई थी। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई है, इसमें बहुत से लोगों का ट्रैफिक डाउन हुआ है। जो और थोड़ा बहुत ट्रैफिक डाउन नहीं हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% तक का ट्रैफिक नीचे गया हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों का तो 100% भी चला गया है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई हुई है इसमें। ठीक है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस अपडेट के बाद उनके जो कीवर्ड्स रैंक हो रहे थे गूगल पर, सर्च इंजन पर कोई जो कीवर्ड रैंक हो रहे थे वो भी वहां से रिमूव हो चुके हैं। वो ना तो किसी पेज पे शो हो रहे हैं, ना उनका कोई रैंकिंग शो हो रही है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई है इस स्पैमी अपडेट से। तो इसमें बेसिकली क्या है, आज हम पूरा वीडियो इसी बारे में जानेंगे, इसमें क्या है और क्यों ये स्पैम अपडेट इंपॉर्टेंट है और इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि मैं एक्चुअली सर्च कर रहा था ट्विटर पे इस अपडेट के बारे में, इसीलिए मैंने इसके लिए बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं है इसमें। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है, इसमें अगर आप सर्च करते हैं स्पैम अपडेट, ठीक है, तो स्पैम अपडेट जब आप सर्च करते हैं तो इसमें कुछ लोगों के ट्रैफिक जो रिसर्च है मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा। क्या हुआ है कि इसमें बहुत से लोगों के 100% तक के ट्रैफिक नीचे चला गया है। अब यही देखिए, इनको तो आप शायद जानते ही होंगे, बैरी के वर्ड्स, जो भी इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। तो इन्होंने एक रिजल्ट यहाँ पर शो किया है, ठीक है, जिसका ट्रैफिक ऑलमोस्ट परसेंट डाउन हो चुका है। तो कहने के मतलब ये है कि जब बड़े बड़े ब्लॉगर इस चीज को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये इन्हीं का ब्लॉग है सर्च इंजन राउंड टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने शो किया है, ये आप देख इनका डाउन चला गया है, वो भी जीरो में गया है इस ब्लॉग का। ठीक है, अब ये क्या है, ये पूरा ब्लॉग आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें, क्योंकि इसमें इन्होंने पूरा बताया हुआ है। अभी इन्होंने खुद की वेबसाइट ली है या किसी और की है, बेसिकली यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। जब ये शो कर रहे हैं तो यानी इनके पास ऐसी ऐसी अपडेट्स होती हैं एसईओ के बारे में, तो ये भी इस चीज की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और मैंने नील पटेल का वीडियोस देखा था, उन्होंने भी बोला है कि ऐसे ऐसे अपडेट हुई है। तो उन्होंने उसमें बताया कि एआई टूल्स के थ्रू वो कई सारी वेबसाइट को रन कर रहे हैं, जिसमें एआई टूल्स के थ्रू वो कंटेंट जनरेट करते हैं और अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं। तो उनका कहना है कि उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है कि आप एआई टूल से कंटेंट जनरेट करते हो या आप खुद लिखते हो या किसी से राइट करवाते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो उन्होंने किया है, और यहाँ पे जो हम रिजल्ट देख पा रहे हैं बहुत से लोगों के, आप ये एक पैराग्राफ आप देख देख सकते हैं, इन्फोग्राफिक एक तरह का इन्होंने बनाया हुआ है। ये ग्राफ भी इनका बहुत डाउन गया है बेसिकली। तो कहने का मतलब ये जो ट्रैफिक डाउन हुआ है, काफी लोगों का बहुत ज्यादा ट्रैफिक डाउन हो चुका है, 100% तक डाउन गया हुआ है ट्रैफिक। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो गूगल ने अपडेट की है, ये
स्पैम कंटेंट को रोकने के लिए ही की है, कि आप स्पैम कंटेंट जो भी पब्लिश कर रहे हैं उसको रोकने के लिए ही की गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आप जब ये ब्लॉग देखते हैं स्पैम कंटेंट अपडेट का, तो इसमें कुछ स्पैम पॉलिसीज हैं, उनको आप एक बार रीड आउट कीजिए कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने ब्लॉग पर की हुई हैं। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना होगा। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये सारे इनके फॉर्मेट दिए दिए हुए हैं। क्लॉकिंग है, डूरवेज है, हैक्ड कंटेंट है, हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स है, कीवर्ड स्टफिंग है, लिंक स्पैमिंग है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आप एक बार दोबारा से जब एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप जावा स्क्रिप्ट वगैरह में कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें लिंक स्पैमिंग टाइप में कर देते हैं जिससे गूगल के एल्गोरिथम को पता न चल पाए। कुछ ऐसे टेक्स्ट यूज करते हैं क्लॉकिंग के थ्रू जिससे गूगल के एल्गोरिथम पकड़ ना पाए। कुछ लोग स्पैमी बैकलिंक बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं डोरवेज में कि कुछ एक नया सेम कीवर्ड पे ही नया पेज बनाया, नया कोई ब्लॉग बनाया, सेम ही कीवर्ड पे रैंक कराए जा रहे हैं, उससे कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो उस बेस पे भी डोरवेज का जो स्पैमी एल्गोरिथम अपडेट की पेनल्टी है वो लगती है। आप अगर क्या होता है, कभी कभी हमारी वेबसाइट रन कर रही है और किसी ने हैक कर लिया, उस हैकिंग से जो भी कोड इंजेक्शन वगैरह के थ्रू जो हैकिंग होती है वो सारा इसमें आप रीड कर सकते हैं। इसके थ्रू अगर आप हिडन टेक्स्ट, यानी आप कुछ टेक्स्ट को हिडन कर देते हैं, उसमें लिंक वगैरह या सीएसएस कोड वगैरह यूज करके कुछ काम कर रहे हैं, तो ये सारा जो आता है वो स्पेमी कंटेंट में ही आता है। आप कुछ लोग कीवर्ड इतने यूज कर लेते हैं अपने कंटेंट में, जहां 2 से 3% तक का कीवर्ड स्टफिंग होना चाहिए, वहां पूरे कंटेंट में ही कीवर्ड यूज कर देते हैं। तो बेसिकली आपको नॉर्मल नॉर्मल बेस पे ही कीवर्ड को स्टफ करना है, ऐसा नहीं पूरे कंटेंट में स्टफ कर दिया। लिंक, स्पैमी लिंक से बचना है। ठीक है, तो ये आप जब रीड आउट करेंगे और एक बार अपने ब्लॉग पे एनालाइज करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं या किसी और के थ्रू वो गलतियां आपके ब्लॉग पर हुई हैं, उसके थ्रू आप अपने कंटेंट को एनालाइज कर पाएंगे और पता कर पाएंगे किस बेस पे आपका ट्रैफिक डाउन हुआ है। दूसरा होता है एक, आप जब इस ब्लॉग को रीड करेंगे, ठीक है, रीड करने के बाद आप चेक कर लोगे, तो चेक करने के बाद आप जब देखेंगे कि इसमें ये सारा जो रोल आउट हुआ है ये आपको एक बार चेक करना है और रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद आपको पता चलेगा। दूसरा, आप अगर अपने एनालिटिक पे जाते हैं, एनालिटिक पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके किस डेट में आपका ट्रैफिक डाउन हुआ है। तो बेसिकली यही है। तो आप एक बार इसको रीड आउट कीजिए। इनसे बचने के क्या उपाय हैं वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आप इसकी रैंकिंग को रिकवर कर सकते हैं, वो भी हम जानने वाले हैं। तो देखा गाइस, यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जिनका मैंने अभी स्क्रीनशॉट दिखाया, वो उन्होंने भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट सभी के साथ स्पैम अपडेट ने जो ट्रैफिक डाउन किया है ऑलमोस्ट सभी का हुआ है। कुछ लोग बच गए हैं जिनका नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे बताई हैं। आपको एक बार दोबारा से एनालाइज करना है अपने कंटेंट को कि आपने क्या ऐसी चीज़ हुई है या आपने की है जो कि स्पैमी है, जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक डाउन गया है। ठीक है, क्या होता है कि आप जब एक बार चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो एक प्रॉपर आप प्रॉपर वे में वर्क कर पाते हैं। जब से आप, मैंने बोला एनालिटिक पे जाके जब आप एक बार एनालाइज करेंगे किस डेट से आपका ट्रैफिक डाउन होना स्टार्ट हुआ है, हो सकता है आपका पहले से स्टार्ट हो गया हो और आप ये सोच रहे हो कि स्पैम कंटेंट अपडेट की वजह से ही आपका ट्रैफिक डाउन हुआ है, तो एक क्लियरेंस आपको मिल जाता है। ठीक है, दूसरा ये हेल्प करता है आपके ट्रैफिक को रिकवर करने के लिए। तो आप जानते हैं कि ट्रैफिक को किस तरह हम रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एनालाइज करना है कि आपने कोई क्लॉकिंग बेस वर्क तो नहीं किया है या कोई पेड स्पैमी बैकलिंक तो क्रिएट नहीं किया है, या सीएसएस वगैरह में अगर आपको नॉलेज है थोड़ी सी भी कोड वगैरह की, तो आई होप आप कर सकते हैं। तो उसको एक बार एनालाइज कीजिए और वो चीज़ रिमूव कर दीजिए। आपने जो कंटेंट
किया है, जिसकी रैंकिंग डाउन हुई है और जिसके कीवर्ड्स भी रिमूव हो चुके हैं आपके सर्च इंजन से, तो उनको एक बार एनालाइज करने के बाद दोबारा से रीराइट करवा सकते हैं या फिर आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। और जो ऑलरेडी आपके कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, अभी भी उसी जगह पर इस्टेब्लिश्ड हैं, तो उनके साथ आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं उन नए उस रीराइट किया हुआ कंटेंट है उसके साथ, तो वो हेल्प करेगा आपके उस कंटेंट को भी रैंकिंग पे लाने में और इंडेक्स कराने में, क्योंकि ये इंडेक्सिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो डी इंडेक्स कर देता है गूगल। आजकल आपने देखा होगा कंटेंट आप डालते हैं तो इंडेक्स नहीं होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करके आपको रीराइट करवाना है। और अगर आप कोई अदर प्लगइन एसईओ बेस पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप रैंक मैथ यूज़ नहीं कर रहे तो एक बार रैंक मैथ यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, काफ़ी अच्छी प्लगइन है। उसमें इंस्टेंट इंडेक्सिंग का बहुत अच्छा फीचर्स है जो आपके कंटेंट को इंडेक्स कराने में हेल्प करता है, वो भी जल्द से जल्द यानी इंस्टेंटली, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं और स्पैमी चीज़ से बहुत ज़्यादा आपको बचना है। अब बात करते हैं एआई टूल। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एआई टूल के थ्रू जिन्होंने कंटेंट जनरेट किया है और उनका ट्रैफिक भी डाउन हुआ है, और जिन्होंने खुद लिखा है कंटेंट उनका ट्रैफिक भी डाउन हुआ है, तो इसमें एआई टूल्स से जो हम कंटेंट जनरेट कर रहे थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई सीधा सीधा फंडा ये आता है कि एआई टूल क्या है। एआई टूल एक टूल है जो कि हम लोगों ने ही क्रिएट किया है, उसमें एक फंक्शन सेट किया हुआ है कि इस तरह का आप कंटेंट कैप्चर कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। तो वो टूल क्या करता है, किसी ना किसी वेबसाइट पे जाकर ही वो कंटेंट लेके आता है, उस बेस पे कीवर्ड प्लेसमेंट करके वो आपके सामने वो रिप्रेजेंट करता है वो कंटेंट को। तो वो कंटेंट कहाँ से यूनिक हो गया, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है, वो टूल्स के द्वारा ही जनरेट हुआ है। अब ये गूगल ने नहीं बोला कि मैं एआई टूल्स के द्वारा कंटेंट जनरेट कर रहे हो तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ, लेकिन अगर आपने इस पर वर्क किया है तो नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। टूल इज़ द टूल, ठीक है, गूगल ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो सबसे बड़ी बात है एआई टूल्स के थ्रू अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप एआई टूल्स के थ्रू जनरेट भी करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते, तो उसके लिए भी आपको एक राइटर हायर करना होगा जो कि आपके उस कंटेंट को प्रूफ रीडिंग कर सके, उसमें देख सके किस तरह कहाँ पर कीवर्ड प्लेसमेंट किया गया है। उसमें ऐसा तो नहीं कि उसने किसी वेबसाइट का पूरा पैराग्राफ ही यूज़ किया हुआ है। ये सारी चीज़ आपको थोड़ा सा एनालाइज करनी होंगी। माना कि उसका कंटेंट यूनिक आता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर कंटेंट यूनिक है, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंडेड करूँगा कि आप एआई टूल्स के थ्रू कंटेंट मत जनरेट कीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर जनरेट करते हैं तो एक राइटर हायर करना बनता है आपको, जो कि उस कंटेंट को रीएनालाइज कर सके एक तरह का, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। बाकी एआई टूल्स के थ्रू भी हो सकता है कि आपके ट्रैफिक डाउन हुआ है, तो उससे बचेंगे तो मोस्टली रिकवर होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है किसी दूसरे ने आपके कंटेंट पर स्पैमी बैकलिंक क्रिएट किए गए हों, जिस वजह से गूगल का वो कंटेंट या जो कीवर्ड है आपका रिमूव किया गया है सर्च इंजन से, वो उस बैकलिंक के थ्रू हो। तो आप एक बार वो भी चेक कीजिए, स्पैमी बैकलिंक को डिसअवाउ कीजिए। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे डिसअवाउ टूल तो आप मिल जाएगा, सर्च कंसोल का टूल है, वहाँ पे जाके आप उस स्पैमी बैकलिंक को डिसअवाउ कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप क्लॉकिंग वगैरह कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा बचिए। ये आपके, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका जो कंटेंट है, ट्रैफिक है, वो रिकवर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। कितना टाइम लगेगा ये नहीं बोल सकते, पर रिकवर हो जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है, आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो कुछ चीज़ आपको अगर पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक शेयर कमेंट करना जरूर करना मत भूलिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरे ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट और न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नए मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।